नमस्कार दोस्तों, श्रवण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन वाले सेशन को देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में टोटल 4 टाइप में क्वेश्चन डिवाइड किया गया है। टाइप 1 में टोटल 30 क्वेश्चन है और इसे हम लोग 1 बाय 1 करके टाइप वाइज फिनिश करेंगे। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऑल वाले बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने। देखिए, पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किस दर से 4,000 रुपए का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1,400 रुपए हो जाएगा, है ना। दिया गया है, मूलधन है 4,000 रुपया, टाइम दिया गया है 5 वर्ष और SI है 1,400 रुपया। ठीक है, तो हम लोगों को रेट पूछा है किस दर से, है ना। रेट पूछा है, रेट बराबर क्या होगा। तो हम लोग थ्योरी वाले सेशन में बहुत ही अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि एसआई के केस में रेट या टाइम निकालना हो तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज मालूम करते हैं। देखिए, तो यहाँ प्रतिशत ब्याज है क्या? नहीं, रुपया वाला ब्याज है ना। तो रुपया वाला ब्याज को प्रतिशत ब्याज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देते हैं। तो 4,000 का 1% कितना होगा? हम लोगों ने सीखा था कि राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं। दशमलव के बायां साइड वाला रुपया और दायां साइड वाला पैसा होता है, यानी 40 रुपया 0 पैसा, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो क्या हो जाएगा 40 रुपया। यानी मूलधन के 1% से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कटेगा 35 बार में, यानी 35% आ गया हमारा प्रतिशत ब्याज। अब प्रतिशत ब्याज मालूम तो रेट निकालना है, तो हम लोग जानते हैं प्रतिशत ब्याज में टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो रेट निकल जाता है। प्रतिशत ब्याज कितना है? 35%। टाइम कितना है? 5 वर्ष, 5 सत्ते 35, यानी 7% आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। देखिए, 1,600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपया है, तो वार्षिक दर क्या है ना। ब्याज की वार्षिक दर पूछा जा रहा है हम लोगों से। देखिए, डाटा को लिख लेते हैं। मूलधन दिया गया है 1,600 रुपया, ठीक है। इसके बाद टाइम दिया गया है 2 वर्ष 3 मंथ, है ना। और साधारण ब्याज यानी एसआई दिया गया है 252 रुपया। रेट पूछा जा रहा है, रेट इक्वल टू क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि एसआई के केस में रेट या टाइम निकालना हो तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालते हैं। प्रतिशत में है क्या? नहीं, रुपया में है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसे हम लोग मूलधन के 1% से भाग देते हैं। 252 में कितना से भाग देंगे? 1,600 का 1% कितना? 16। अब तो आप लोग हमसे पहले सोल्व कर रहे हैं ना, मुझे विश्वास है कि 1,600 का 1% जब हम बोल रहे हैं तो हमसे पहले आप ही बोल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी में बहुत ही अच्छी तरह से सीख चुके हैं। ठीक, अब इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 छक्का 24 और 1 बचा और 2 12, 4 तिहाई 12, यानी 63/4% हो गया। प्रतिशत ब्याज मालूम, टाइम दिया गया है, लेकिन टाइम जो है वर्ष और महीना दोनों में है, तो इसे हम लोग वर्ष में बदल लेते हैं।
2 प्लस 3 महीना को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग, 3 चौके 12, ऊपर कुछ नहीं तो 1, सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। अब रेट निकालना है, हम लोग जानते हैं प्रतिशत ब्याज में टाइम से भाग दे देंगे, 63/4 में 9/4 से भाग, 4 से 4 कैंसिल, 9 सत्ते 63 यानी 7% आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा, 3 होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। देखिए, कितने समय में 72 रुपए 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। मूलधन दिया गया है 72 रुपया और 81 जो है वो हमारा मिश्र धन है। सबसे मुख्य बात है क्वेश्चन को समझना। अगर हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं तो 99% प्रॉब्लम हमारा खुद सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पढ़िए। कितने समय में, यानी समय पूछा जा रहा है, 72 रुपया मूलधन हुआ, 6.1/4% यानी दर हुआ, ये वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा यानी 81 मिश्रधन हुआ। तो हम लोगों को रेट या टाइम निकालने के लिए सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालना है। लेकिन यहाँ ब्याज भी नहीं मालूम है, लेकिन मूलधन और मिश्रधन मालूम है, तो हम लोग ब्याज मालूम कर लेंगे। कैसे? मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो ब्याज आ जाएगा, यानी SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिश्रधन है हमारा 81 रुपया और मूलधन है 72 रुपया, घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 रुपया, है ना। लेकिन ये रुपया वाला ब्याज आया, हम लोगों को प्रतिशत में निकालना है। तो 9 रुपया को प्रतिशत में बदलेंगे तो मूलधन के 1% से भागा। मूलधन कितना है, 72 रुपया, 72 का 1% 0.72, 9 दशमलव हटाएंगे, उसके बदले में ऊपर में 1 और दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0 और बट्टा में 72, 9 8 72, है ना। काटिए तो 4 और 50, 2 और 25, कितना हो गया, 25/2%। ठीक है, और रेट दिया गया है हम लोगों को 6.1/4%, सॉल्व करेंगे तो 25/4%। टाइम पूछा जा रहा है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज में रेट से डिवाइड कर देंगे। 25/2% में 25/4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, यानी परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 25/2 ये मेन बट्टा मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे वाला रिवर्स हो जाता है, 25/4 यानी 4/25, 25 से 25 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया 2 इयर्स। ठीक है, 2 इयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 4 है ना। और 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए क्या कहता है, किस धन राशि पर 3.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपए होगी, है ना। किस धन राशि पर, यानी हम लोगों से मूलधन पूछा जा रहा है। हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है और रेट दिया गया है 3.5% और समय दिया गया है 4 वर्ष। साधारण ब्याज दिया है 70 रुपया, है ना। रेट बराबर 7/2%, टाइम दिया गया है 4 वर्ष और SI दिया है 70 रुपया। ठीक, SI दिया है रुपया में, लेकिन रेट और टाइम भी दिया है, तो हम लोग यहां से परसेंटेज SI भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज SI कितना हो जाएगा, रेट इंटू टाइम इक्वल टू परसेंटेज SI होता है ना। हाँ, तो देखिए रेट इंटू टाइम कितना, तो 7/2% इंटू टाइम कितना है, तो 4 इयर्स, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14% आ गया, 14% SI आ गया और SI रुपया में भी दिया है,
यानी 14% का मान आ गया 70 रुपया के बराबर। हम लोगों से मूलधन पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिए, अक्सर क्वेश्चन में ऐसा देखा जाता है कि मूलधन नहीं दिया होता है और मूलधन पूछा जाता है। तो अगर हम लोगों से मूलधन पूछा जाए तो मूलधन को प्रतिशत में हमेशा इसको लिख लीजिए, एक पॉइंट बनाकर नोट में लिख लीजिए इसको। मूलधन को हमेशा प्रतिशत में 100% तथा भिन्न में 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ परसेंटेज है तो कितना मानेंगे, 100% मानेंगे, यानी 100% इक्वल टू 70/14 गुने 100, 14×5 = 5 गुना 100, 500 रुपया आ गया हमारा मूलधन। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 5,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन दिया है 5,000, रेट है 8%, टाइम है 3 वर्ष, है ना। तो हम लोग जानते हैं SI इक्वल टू क्या, रेट इंटू टाइम। रेट है 8 और टाइम है 3, 8 तिहाई 24%। साधारण ब्याज पूछ रहा है रुपया में, तो इसमें मूलधन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मूलधन कितना दिया है, 5,000 रुपया। हम लोगों ने थ्योरी वाले सेशन में सीखा है परसेंट से 00 कैंसिल, कितना हो गया 24 से 20 से 120, 10 पहले से, यानी 1200 रुपया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, ध्यान दीजिए। कहता है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। आ गया ना, हम लोग देखे थे थ्योरी वाले सेशन में, 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें हर हाल में रेट या टाइम निकालने में हम लोगों को प्रतिशत ब्याज तो निकालना ही पड़ेगा। इस स्थिति में प्रतिशत ब्याज कैसे निकालते हैं, देखिए प्रतिशत ब्याज कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया है 3 गुना, जितना गुना बोले उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से 1 माइनस कर लेते हैं। 3 गुना 1 माइनस करेंगे तो 2, और अपने मन से बोलेंगे 100, यानी 200% हो गया हमारा ब्याज। टाइम दिया गया है 20 वर्ष, है ना। तो क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज SI में टाइम से डिवाइड 20 तहा को 200, यानी 10% हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। देखिए 7 क्या कहता है कि साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी भाई। 2 गुना हो गया तो प्रतिशत ब्याज क्या हो गया, 2 गुना, 2 में से 1 घटाएंगे 1, अपने मन से बोलेंगे 100, यानी 100%। इसके बाद टाइम दिया है 16 वर्ष, रेट निकालना है। हम लोग जानते हैं प्रतिशत ब्याज में टाइम से डिवाइड तो रेट आता है ना। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया और 50, 25 और 4, यानी 25/4 भाग देंगे 6.1/4% हमारा रेट आ गया, बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। किसी राशि का, राशि नहीं मालूम है, किसी राशि का बोल रहा है, राशि नहीं मालूम है। साधारण ब्याज मूलधन का, किस मूलधन का, मूलधन भी नहीं मालूम, मूलधन का 4/9 है।
यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, अब देखिए दर निकालना है, रेट या टाइम निकालना हो तो हर हाल में प्रतिशत ब्याज तो निकालना ही पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन इस प्रश्न में प्रतिशत ब्याज भी नहीं दिया है, प्रतिशत ब्याज भी नहीं दिया है, रिलेशन दिया है कि मूलधन का 4/9 है, मूलधन कितना माने। अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि परसेंट में मानना हो तो 100% मानेंगे, यानी मूलधन का 4/9 है। मूलधन बोले तो 100% गुने 4/9 कितना हो जाएगा 400/9%। ठीक है, इसके बाद बोला है कि निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो जो निकालना है उसको हम लोग मान लेते हैं x%। टाइम दिया है क्या, टाइम भी नहीं मालूम है, लेकिन टाइम और रेट में रिलेशन जरूर दिया है कि जितना रेट है उतना ही टाइम है। रेट x% तो टाइम कितना हो जाएगा x वर्ष, है ना। अब हम लोग जानते हैं रेट इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, SI होता है। यानी यहां से देखिए रेट इंटू टाइम इक्वल टू SI, ठीक, परसेंटेज SI, है ना। रेट है x%, टाइम है x वर्ष, इक्वल टू परसेंटेज SI कितना है 400/9%। x गुना x x², प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 400/9, स्क्वायर राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा रूट 400/9, यानी x इक्वल टू 400 का वर्गमूल 20 और 9 का 3, यानी 6.2/3% हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 9 होगा क्वेश्चन नंबर हमारा। और 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है, तद अनुसार वह वार्षिक दर कितनी है। सेम इसके पिछले जैसा क्वेश्चन है, तो फटाफट आप बता दीजिए कि SI क्या हो जाएगा मूलधन का। तो 100% का कितना दिया गया है 1/9, यानी 100/9%, है ना। रेट भी नहीं मालूम, x% मान लेते हैं, टाइम भी नहीं मालूम, लेकिन रिलेशन दिया है कि जितना रेट उतना ही टाइम, यानी x यस। ठीक है, रेट इंटू टाइम इक्वल टू परसेंटेज SI होता है, रेट x%, टाइम x इक्वल टू 100/9% हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल, x² इक्वल टू 100/9, स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 100/9, 100 का वर्ग किसका है तो 10 का, और 9 3 का, यानी 3.1/3% हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने, ध्यान दीजिए। देखिए, किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा। किसी धन का 10% की दर से, है ना, किसी धन का, धन नहीं मालूम है हम लोगों को, 10% की दर से, यानी रेट जो दिया गया है 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछा जा रहा है कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा। SI जो है धन का 2/5 दिया है, यानी मूलधन का 2/5, मूलधन नहीं मालूम, परसेंट में निकालना है तो 100% मान लेते हैं, इंटू 2/5, 5 से कटेगा 20, 20 दूनी 40%। अब हम लोगों को रेट दिया गया है, टाइम निकालना है, तो क्या करते हैं परसेंटेज SI में रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 4 इयर्स, बिल्कुल सही आंसर। इतना तो हम लोग थ्योरी वाले सेशन में
मजबूत पकड़ बना ही लिए हैं कि क्वेश्चन देखकर हंसी आ रही है ना। हम लोग से यानी हमसे पहले आप सॉल्व कर रहे हैं, इतना तो मुझे पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 होगा और क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। कहता है कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, है ना। सेम उसी टाइप का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। कितने समय में यानी टाइम पूछा जा रहा है, रेट दिया गया है 8% और ब्याज जो है मूलधन का यानी पी का कितना होगा 2/5। नहीं मालूम मूलधन 100% गुने 2/5 से कटेगा 20, 20 दूनी 40%। टाइम निकालना है परसेंटेज एसआई में रेट से डिवाइड, तो टाइम मालूम हो जाएगा 8×25 40, 5 वर्ष। बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। ध्यान दीजिए, कहता है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तद अनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। इस प्रश्न में दर पूछा गया है ना। इस प्रश्न में रेट पूछा गया है और टाइम दिया गया है कितना, 6 वर्ष टाइम दिया गया है और एस आई जो है मूलधन का कितना है 9/25 है ना। मूलधन नहीं पता, परसेंट में निकालना है, 100% मान लेते हैं, इंटू 9/25, 25 से 100 कट गया, 4 बार में 9 चौके 36% हो गया। रेट निकालना है, हम लोग जानते हैं परसेंटेज एसआई में टाइम से डिवाइड, तो रेट निकल जाएगा 6 छक्का 36 यानी 6% रेट आ गया। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर। इतना तो मजबूत पकड़ हमने थ्योरी वाले सेशन में बना ही लिया है कि क्वेश्चन देखकर हंसी आ रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर रहे हैं और यही होना भी चाहिए, है ना। तो आज हम लोग टाइप 1 में टोटल 12 क्वेश्चन देखे हैं। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी टाइप 1 से बचे हुए क्वेश्चन को लेकर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।